दीदी तो सभा में मर जाएगी। बाहर के बाद रोला हो रहा है ना, बाहर 2 मिनट। खेती-बाड़ी करता है, नजायज उठा के मारपीट करिए। सर आपको मेरे पे भरोसा है? सर ये धमकाते डॉक्टरों को। अब आप चुप रहो प्लीज। वो कहते हैं कि हमें तबादला करवा देते हैं ये लोग। ये डॉक्टर का तबादला करवा देते हैं। उनको अपना काम करने दे यार, अपना काम कर। हमें कोई नहीं धमका सकता। जो सर हमें भरोसा आप पे नहीं, जो यकीन है आप करो। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं आपको अपने प्रोफेशन की कसम खा के कहता हूँ, सर आप करो। हमारे को कोई नहीं धमका। ठीक है, नहीं खाते। और जो सच्चाई है ना वो अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार आरोप जेल में बंद एक बंदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाए हैं। बंदी के परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन ने राहुल वैद के साथ मारपीट की है। ऐसे में आज बंदी राहुल वैद को मेडिकल के लिए शहर के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा उसका मेडिकल किया गया। मतलब के डाक था या पिछले छिब्बड़ साहब, वो क्या थे? वो डाक थे, मतलब के सामान ला के देते थे, नलता पत्ता मोबाइल, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें गलत है। एक अफसर हो के आप अफसर के खिलाफ जा रहे हो, जबकि वो उनके टाइम पे जेल बहुत अच्छी थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। ठीक है जी। और बढ़िया, अब अपने मुलाजमों के खिलाफ है, उनके उसके खिलाफ भी झूठी एप्लीकेशन लिखवा ली के अपना पुरुषोत्तम जनाब हैं, सिपाही हैं, बढ़िया जनाब हैं, उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन के ये सामान ला के देता है मोबाइल। मुलाजमों के खिलाफ जा रहा है, मतलब मुलाजमों को भी तंग करा हुआ है, सबको तंग करा हुआ है, खुद साफ सुथरा के जैसे राजा हरिश्चंद्र यही पैदा हुआ है। पैसों की भी डिमांड होती है ये तो अंदर खाते हैं, इसमें क्या चल रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, ये तो यही जाने। पैसे की डिमांड तो होगी ना, जब इतना परेशान कर रहा तो पैसे कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, हर अफसर इसके लिए करप्ट है, हर मुलाजम करप्ट है जेल का, यही है कि ईमानदार अफसर है। बांगड़ साहब के खिलाफ, बांगड़ साहब के साथ 11-12 मैंने टाइम काटा है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। उनके खिलाफ मैं बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो सही है। वो बना रोक रहे थे, जिस टाइम मारपीट हो रही उन्होंने रोका ऐसे, कभी मारपीट करा नहीं, साइड हो जाओ सारे। अब करा मैं भर्ती, हाँ किस कारण से मैं आपने भूख हड़ताल की? इस कारण? हाँ जी, मैंने बंदियों के कैप बंद कर दी, गर्म जैकेटें बंद कर दी, मच्छरदानी नहीं लगाएंगे। अंबाला सेंट्रल जेल में सर्दी हो गर्मी हो मच्छर रेगुलर है। फॉकिंग के लिए कहता मैं 2 दिन करा, एक खूंटियाँ उखाड़ ली, रस्से का जो तार टांगने वो होते हैं रस्से कपड़े, वो नहीं, कह रहा 2 जोड़ी कपड़े रखोगे इस ठंड के अंदर, 1 जोड़ी कंबल और 2 जोड़ी कपड़ों में, 1 कंबल और 2 जोड़ी कपड़ों में बंदा कैसे टाइम काटेगा। पेशियों पे जाते हैं बंदे तो उन्हें चप्पलों में भेजता है, कहता बदमाश किसी को नहीं मानता मैं, और मैं हूँ जो कुछ हूँ, और चप्पलों में जाओगे पेशी पे, ये हाल है। राहुल वैद की मां और पत्नी का कहना है कि उसका पति पिछले 4-5 महीने से जेल में है। ऐसे में पिछले महीने ही उसके पास उसके पति का फोन आया था कि उसके साथ जेल में मारपीट की जा रही है। मेरा नाम प्रिया वैद। क्या मामला हुआ? आपके पति कहाँ हैं और क्या मामला? जी मेरे पति पिछले 4-5 महीनों से जेल में हैं, तो अभी उनकी जमानतें वगैरह कराई नहीं हमने। अभी पिछले महीने मेरे पास फ़ोन आया था कि जी मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, सारी जेल वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं। एक संजय बांगड़ जी हैं और एक राकेश लोचव जी हैं, एक जसपाल सिंह जी हैं। क्यों मारपीट कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है जी, बस ये कहते हैं कि अपनी फैमिली से पैसा पूसे मंगा के दो, हमें खर्चा पानी नहीं हो रहा है, और उल्टे सीधे गाली गलौज भी करते हैं उन लोगों के साथ में। पीछे अभी भूख हड़ताल पे चले गए थे। आज 1:15 बजे मेरे पास एसटीडी से फ़ोन आया, तो काफ़ी रो रहे थे मेरे हस्बैंड। वो बोलने लगे, कह रहे आप शायद ये मेरा लास्ट फ़ोन होगा, कह रहे मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहे हैं ये लोग,
और मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ उस टाइम। क्या पता मैं बचूँ ना बचूँ, मुझे नहीं पता। कुछ कर सकते हो मेरे लिए तो कर लो। तब आज फिर हमने अपने वकील साहब को फ़ोन करके सारा ये कुछ करवाया कि भाई उसकी एप्लीकेशन लगवाइए कि भाई उसको मेडिकल वगैरह कराएं, लेकिन 1:15 बजे के बाद से अभी तक उसको लेके नहीं आए मेडिकल के लिए। आज किसने मारपीट किया, कौन है? ये जी, हाँ जी, वहीं के डिप्टी ऑफिसर वगैरह जो होते हैं अंदर जेल में सर जी, वो हैं ये। क्या बताया उन्होंने? एक तो राकेश लोचव है और एक संजय बांगड़ जी। बंदी को आज शहर के नागरिक अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसकी जांच की और बताया कि उनके पास सेंट्रल जेल से एक एप्लीकेशन मूव हुई है। उसमें राहुल वैद्य नामक बंदी को लेके आए हैं, जिसका बोर्ड बनाकर मेडिकल किया गया है। जेल से संबंधित और इसमें क्या कुछ मेडिकल जांच में निकला है, कैसे मेडिकल किया गया? हमारे पास अभी एक एप्लीकेशन मूव हुई है सेंट्रल जेल से, और उसमें एक जेल इनमेट्स को लेके आए हैं राहुल वैद्य। तो देयर इज एलिज हिस्ट्री ऑफ असॉल्ट यस्टरडे एट 12 o'clock। तो जो जेल में लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके रिगार्डिंग बोर्ड के द्वारा मेडिकल बनवाने की बात हुई है, तो हमने बोर्ड के द्वारा मेडिकल बनवा दिया है। मेडिकल हो चुका है और अभी एक्सरे और सिटी स्कैन वगैरह हो रहे हैं, और पेशेंट को हमने एडमिट कर दिया है और डिफरेंट डॉक्टर अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। कितने डॉक्टर है सर बोर्ड में 3 डॉक्टर हैं, एक सर्जन है, एक ऑर्थोपेडिशियन है, एक माई सेल्फ डॉक्टर संजय। हाँ जी। मारपीट की है या कैसे क्या? हाँ, ये हिस्ट्री तो इनकी मारपीट की है, आपस में स्कफल हुआ है, धक्का मुक्की हुई है और गुम चोटें हैं, और इंटरनल चोट जो भी हैं उनके लिए हमने इनका एक्सरे और सीटी स्कैन एडवाइस कर दिया है, और हमारे ऑर्थोपेडिशियन और जो सर्जन है वो इनको देख रहे हैं। जेल प्रशासन पर बंदी के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में जब जेल प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने जो खुलासा किया वो आरोपों के बिल्कुल विपरीत था। जेल अधिकारियों ने बताया कि उनके पास रिपोर्ट थी कि राहुल नामक एक बंदी है जो हमेशा मोबाइल व गलत कामों में इन्वॉल्व रहता है। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक सिम और चार्जर मिला, और जब गार्ड उससे सिम और चार्जर लेकर आ रहा था तो उसने गार्ड पर हमला कर दिया और सिम छीनने और तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान उप अधीक्षक जब बीच बचाव करने गए तो उस पर भी उन्होंने हमला कर दिया। एक बंदी राहुल, उसके पास सर्विलेंस, हमारे पास सर्विलेंस से रिपोर्ट थी कि वो हमेशा मोबाइल वगैरह गलत कामों में इन्वॉल्व रहता है। जब उसकी तलाशी की गई तो उसके पास से सिम मिला और एक चार्जर रिकवर हुआ। जब गार्ड वाले उसकी सिम और उसका चार्जर को लेके आ रहे थे तो उसने अचानक से गार्ड के ऊपर अटैक कर दिया, सिम को छीनने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया। हमारे उपाध्यक्ष श्री राकेश लोचव जब बीच बचाव करने के लिए गए, उसको अलग करने के लिए गए, तो उनके ऊपर भी अटैक कर दिया। तो हल्का बल प्रयोग करके उसको अलग किया। किसी ने कोई मार पिटाई इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं की। जेल में किसी की मार पिटाई नहीं की जाती और सबको कानूनी तरीके से हैंडल किया जाता है। सर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जेल प्रशासन की तरफ की? जो पंजाब जेल मेलबर्न के अंतर्गत जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जज साहब को लिख दिया गया है, और जो उसने ड्यूटी में बाधा डालने का प्रयास किया उसके लिए भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसके अगेंस्ट।